पूरे जीवन की कमाई यहाँ पर लगा दी, इन घरों में लगा दी। जरा दिखाइए, ये सभी घर हैं जिनको नोटिस आ चुका है। अगर बुलडोजर आता है और नहीं हमारी हाथ जोड़ी की कोई रखता है, नहीं हमारी सुनाई होती है, तो जी हम पे बुलडोजर चढ़ जाए सब पे। ये घर खाली करो, कहाँ पे लेके जाएंगे? हमारी मम्मी महिलाएं हैं जो घूंघट में रहती हैं, पर आज खुलकर के बोल रही हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। घर को हटने देंगे ना अपने घर को हटने देंगे। अगर हम मर जाएंगे तो बेशक तोड़ दी। 8 दिन से रोडन पे भगी डोलना है, कुआं के निकले खाई में गेर दिए। ये बाबा से पूछने की बात है ना है। धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहा है, एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने निकल करके आ रही हैं कि कहीं पूर्वांचल में, कहीं अवध में, कहीं पश्चिमी यूपी में तोड़ने का आदेश दे देंगे बाबा। बताइए कैसा आदेश दे दिया, इतने हल्के में कैसे ले लिया। हम लोग को इसीलिए वोट दी थी बाबा को, इसलिए जिताया था बाबा। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। योगी बाबा का दूसरा कार्यकाल हो चुका है शुरू। धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहा है, एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने निकल करके आ रही हैं कि कहीं पूर्वांचल में, कहीं अवध में, कहीं पश्चिमी यूपी में धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहा है। और जो ये तस्वीरें मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सैकड़ों परिवार वो हैं जिनके घर में नोटिस आ चुका है और थमा दिया है कि जल्दी से जल्दी इसको खाली कर दिया जाए। जल्दी से मंदिर की भी तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। मंदिर के पुजारी के पास भी नोटिस आ चुका है और अब एक के बाद एक इनको चेतावनी दी जा रही है। उसके बाद ये लोग सभी विधायक के पास भी गए, सांसद के पास भी गए। सांसद जी के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। वीके सिंह के पास जाकर के इन्होंने बात की तो इनको आश्वासन मिला है, पर आश्वासन से पहले ये लोग, इनका खाना पीना सब कुछ दुबर है, क्योंकि एक एक पल सोच रहे हैं कि ना जाने कब वही नोटिस फिर से आ जाए कि कुछ नहीं हो सकता और आपको खाली ही करना पड़ेगा। कॉपियां जरा दिखाएं हाथ में कि सबके घर नोटिस आ चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग अब नगर निगम के चक्कर भी काट रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, कागजात भी अपने इकट्ठे कर रहे हैं। महिलाओं से मैंने बात की तो सीधे कह रही हैं कि रात और दिन दुभर हो चुका है सोचते सोचते। सबसे पहले आपसे ही बात करती हूँ, सीधे क्या कहना चाहते हैं? पहले लोकेशन बताइए और उसके बाद क्या कुछ हुआ है और दूसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद आपके पास नोटिस कब आया है, सीधे बताइए। ये हमारा छोटा कहला मलिन बस्ती जो अब से सन 74 से आसपास कहीं घोषित हुई थी, ये लखनऊ से शासन द्वारा। हमारे से नहीं है, ये शासन द्वारा वो घोषित हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए कितने सारे कागजात इन्होंने इकट्ठे किए हुए हुआ कि शहर की मलिन बस्तियां भरेंगी विकास की उड़ान। बिल्कुल बिल्कुल, ये योगी जी के आदेश हैं। और उन्होंने बोला था कि चुनाव से पहले बोला था कि 1991 से पहले जो बस्ती बस गई है उसको कोई नहीं उजाड़ा जाएगा। हमने इस वजह से इनको वोट दिया और उसके बाद हम पे नोटिस आए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कितने ऐसे परिवार हैं जो सीधे सीधे भाजपा पर ही विश्वास करते हैं और उन्हीं को ही समर्थन देते हैं? इस क्षेत्र में इस छोटा कहला पूरा मोहल्ला समर्थन देता है। 992 वोट है, 992 वोट इस वार्ड से। 992 वोट है, जिसमें से 992 वोट जो सीधी बीजेपी के खाते में जाती है। बीजेपी खाते 2000 वोट है, बाकी कटी हुई हैं, लेकिन 992 जाती हैं। इसलिए हम ये कहते हैं जी, हम सरकार से ये गौर लगा रहे हैं, यही आवाज लगा रहे हैं कि जिस उम्मीद से हमने वोट दिया है, योगी बाबा को जिताया है, वो उम्मीद हमारी हमें मतलब निराश ना किया जाए, हमें धोखा ना दिया जाए और हमारी बस्ती तोड़ी ना जाए, क्योंकि हम 60-70 साल से यहाँ रह रहे हैं। वो कहेंगे कि अवैध अगर है तो मेरे लिए तो सभी बराबर हैं, चाहे कोई भी हो, तो उसको लेकर के क्या कहना? अगर ये अवैध थी तो 60-70 साल से अवैध वाले कहाँ सो रहे थे? आग क्यों बंद कर रखी थी? जिसने झुग्गी झुब्बी डालते में जब उठा देते। हम ये पक्की मेहनत मजदूरी करके पक्के मकान क्यों बनाते, क्यों खरीदते? सालों की मेहनत को इसमें ना लगाते और ना हम खरीदते। हमने तो खरीदी है, पक्की रजिस्ट्री करवाई है, तो बताइए ये सरकार रजिस्ट्री क्यों कर रही है, क्यों हमें धोखे में डाल रही है? हमें विश्वास था कि पक्की रजिस्ट्री हो रही है, अब तो यह जमीन पक्की हो गई है। इसकी जमीन नए गाजियाबाद में सभी कहते थे कि नए गाजियाबाद में रेलवाई को दी गई है। लेकर के हाथ में खड़े हैं, ये ऐसे ही नहीं है कि हाँ खड़े हो गए जब मन आया टीवी के सामने, कैमरे के सामने। ये आस है जनता की सरकार से कि कहीं कुछ कर दे, कहीं एक खूड़ जो इनका जमाया पूरा घर है वो बच जाए। जितनी भी महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, आपको पता है कि इस देश में सुबह से शाम तक एक महिलाएं ही हैं जो घर को समझ सकती हैं और उस पीड़ा को समझ सकती हैं कि जब उसको खाली करवाने के लिए दिया जाए। और यहाँ पर महिलाएं ही खड़ी हैं
जो डट करके बोल रही हैं। अम्मा आप बताइए, आप क्या कहना चाहते जो हैं? चौका बर्तन कर करके अपने बच्चों का पेट भर रही हैं और 2-2 रुपए बचा बचा के ये ईंट लगाई हैं और सरकार से मदद मांगी है। सरकार ने 2-2 लाख रुपए हमें इसको बनाने के लिए भी दिया है। आवास योजना, हाँ, आवास योजना के तहत अगर हमारी जमीन गलत थी, क्यों दिया हमें पैसा, क्यों पास करा हमारा पैसा, क्यों बनवाया हमारा मकान? 2-2 लाख देके बहका दिया, 3-3, 4-4 लाख खर्च कर करके हमने लगा दिया। आज तक मकान में घुसे तक नहीं। मतलब आवास योजना का पैसा तो दिया गया तो 2 लाख दिया था, आपको सुविधा दी गई जी। पर आप फिर हम लोगों ने कर्जा किया, आप तो आप जैसों का सबका सहारा लिया, तो फिर हमने उसे झोपड़ों को बना लिया। अब उसमें झोपड़े में घुसने भी नहीं, अभी तक हम उसमें घुसे भी नहीं है और तोड़ने का। हाँ, उसके बाद हमारा नोटिस आ गया। बताइए, तो अब हम दीवालों पे चिपका दिया, घर खाली करो। कहाँ पे लेके जाएंगे? हमारी मम्मी है ये, पापा के परेशानी पैरों में, कहाँ लेके जाएंगे? आंसुओं की कीमत समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर खड़ी महिलाएं ये बोल रही हैं और आस लगा करके बैठी है कि जो दिन बचे हैं उनमें कैसे ही कोई नुमाइंदा सरकार का आए और कहे कि आपकी बस्तियां नहीं खाली होंगी या फिर आपको कोई और जगह दी जाएगी। कि हमें कहीं जगह दी जाती, हमें तो बस इन्हीं में टाइम काट लेने दिया अपनी, जो हमारी जिंदगी नहीं, हमें तो बस हमारे मकान ही चाहिए। हमें जगह भी नहीं चाहिए, हमें तो यही चाहिए। हम तो वो योगी मोदी से कुछ भी नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हमारी यही जगह दे दे। कोई बड़ा भी कुछ नहीं चाहिए, बड़ा भी नहीं चाहिए हमें, तो हमारा ये छोटा ही बहुत है हमारे लिए। हमारी 25 गज जगह है, 30 गज जगह है, 40 गज जगह है, इतनी हम पे जगह है, इसे ही हमने बना लिया है। तो हमें तो ये चाहिए जी, अरदास यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हमारे झोपड़े बचा लीजिए। योगी बाबा से भी अरदास कर रहे हैं कि हमने एक समर्थन होकर सारे मोहल्ले ने वोट दिए हैं। क्या इसी आशा की उम्मीद के ऊपर दी थी कि हमारे घर ऐसा होएगा, इसीलिए वोट दी थी बाबा को, इसीलिए जिताया था बाबा। कि हम बहुत खुश हैं कि योगी सरकार आई, पर अभी दुखी हैं कि हमारे घर को भी अब पता नहीं कब उसको हटा दिया जाए और कब उस पर बुलडोजर चल जाए। वोट भी नहीं दिया जाएगा आगे, जो हमारे साथ ऐसा होएगा तो ये बताओ, इतने सालों से हम रहते आ रहे हैं, इन्हें कौन वोट दे देगा? हमने सबको एक का वोट देंगे हम यहाँ पे। अब के दोबारा सरकार नहीं आएगा, वो ये मजदूरी मेहनत करने वाले कहाँ जाएंगे, कहाँ झुग्गी झोपड़ी में जाएगा? रेलवाई को नहीं जानते, हम योगी बाबा को जानते हैं। हाँ, हम रेलवाई को जानते नहीं, क्योंकि रेलवाई ने आज तक हम कभी कागज कहा कि जमीन मेरी खाली कर दो। हम 60-70 साल से रह रहे हैं, तो योगी बाबा को, मोदी को जानते, जिनको हमने वोट दिया है। पार्षद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, तो सारा एक जुट होकर वोट देते हैं बाबा को, योगी बाबा को। यहाँ पर खड़े हैं, पर एक महिला बताइए कि किस तरीके से सरकार पर विश्वास किया गया, उस सरकार पर जो इस समय बैठी है कुर्सी पर। बताइए, जो कुर्सी पर बैठे हैं योगी बाबा, मोदी जी, तो हमारी तो उन पर बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़ी आस है, बहुत बड़ा भरोसा है। हालांकि हमारा भरोसा तोड़ना, विधायक ने भी तो आपको आश्वासन दिया है, विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? वो कहते हैं बस तुम योगी बाबा के पास ही जाओ, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं, रेलवाई नु कह रही है हमने जगह बेच दी। अच्छा, हाँ, अब जगह आज रेलवाई की आँख 70 साल बाद कैसे खुली है, उस दिन तक रेलवाई यहाँ क्यों नहीं आई? हम अपने घर ही ना बनाते यहाँ, हम ऐसे टाइम काट लेते। जीवन भर की कमाई हम यहाँ ना लगाते और ना खरीदते। यहाँ पे हमने जमीन। बात करती हूँ, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके घर भी नोटिस आ चुका है? हाँ, ये मेरे घर पर नोटिस है। मेरा घर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। अच्छा, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है, मतलब दूर तक भी सभी। हाँ, ठीक है, 100 मीटर की दूरी, मतलब दूर तक भी वहाँ पर सभी लगी रोड पे ही है मेरा घर भी। तो हम तो यही कहा, हमारी तो योगी बाबा से यही प्रार्थना है कि हमारा घर बचा लिए जाए। हाँ, ये मंदिर पर भी नोटिस आया है क्या? ये मंदिर पे भी नोटिस आया जी, मंदिर पे भी। देखिए योगी बाबा ने, हाँ, मतलब योगी बाबा ने हटाने के लिए हाँ जी, दोबारा नोटिस लगा के गए कि मंदिर तोड़ा जाएगा। बताइए योगी बाबा ने कितना संघर्ष करा या अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, कितनी लड़ाई लड़ी है योगी बाबा ने। तो क्या हमारा मंदिर तोड़ने का आदेश दे देंगे बाबा? बताइए, कैसा आदेश दे दिया, इतने हल्के में कैसा ले लिया हम लोगों को कि हमारा मंदिर भी तोड़ा जा रहा है, हमारे घर भी तोड़े जा रहे। हम मलिन बस्ती है यूँ, जब यूँ मलिन बस्ती घोषित करी, 80 साल यहाँ हो गए, 4 पीढ़ी होगी हमारी। तो जब मलिन बस्ती घोषित कर दी, नगर निगम बिल हम दे रहे, बिजली बिल हम दे रहे, होल टैक्स हम दे रहे और कूड़े का बिल हम दे रहे। मलिन बस्ती है, मलिन बस्ती बाबा यूँ कहता है महिला की सुरक्षा करूँगा और हमारी महिला का सम्मान करूँगा। 4 बेटी हैं मेरे, 1 बेटा मेरा, और शादी किसी की नहीं हुई, घर वालों ना ससुर, बिहार में बाप नहीं है। अब इन 4 बेटिन को लेकर कहाँ जंगल में जाऊं? ये बाबा से पूछने की बात है ना है। आज 4 किसी के भी कम नहीं है, किसी का 3 है, किसी का 4 बेटियां, 2 तो हर किसी का ही है। अब ये जब महिला के सम्मान हो रहा है
और महिला सम्मान सुरक्षा है, तो योगी बाबा को वोट। तो अब हमारे मकान जा रहे हैं, तो हम तो कुआं के निकले खाई में घेर दिए, खाई में घेर दिए ना घेर दिए। अब तुम ये बताओ कैसी सुरक्षा हो रही है हमारी महिलाओं की? ये हमारी महिलाओं की सुरक्षा, एक भी महिला अगर सुरक्षा हो या वो 8 दिन से रोडन पे भगी डोलना है, कोई ना अधिकारी आ रहा हमारे यहाँ, ना कोई रेलवे वाला आयो, ना कोई नगर निगम वाला आयो, पार्षद नहीं, हमारे यहाँ का पार्षद नहीं आयो, और ना वो आया जो कोई झांकने तक भी नहीं आया है वोट के समय। कोई झांकने नहीं आया, खाली कर रहे हैं उसका कोई और 3 नोटिस आ चुके हैं। कह रहे हैं जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अब उन्हें ये नहीं पता है कि घर का सामान निकाल करके किस चौक चौराहे पर बैठेंगी और कहाँ बैठेंगी, जिस पर जमीन है या नहीं है। लड़की 4 लड़की यहाँ पर होगी ज्यादातर लोगों पे या नहीं होगी? थोड़ा है सब पे है, अपने मकान सब पे हैं, और 4-4, 5-5 बच्चों को लेकर, और ज्यादातर लड़की बेटी ज्यादा है इस मोहल्ले में। अब ये बताओ इन बेटियों को लेकर बाबा इसी जमीन की है जहाँ पर के अलावा कोई जमीन है? नहीं कुछ नहीं है, नहीं कोई नहीं है जी हमारा। बाबा हमारा सुनो, बाबा हमारा रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं, बाबा पे सारी आईडी है, रेलवे के पास सारी आईडी, नगर निगम के पास सारी आईडी। अगर हमारा यहाँ से अलग दूसरा मकान हो गई तो हमारा छीन लेवे, हमारा यही है जो भी कुछ है, जितना भी कमायो है आज तक। के बाद कोई आसरा भी नहीं, कुछ नहीं है जी, कुछ भी ना हमारा कोई आसरा है ना। पहले मैंने अभी पूछा था कि यहाँ पर कौन कौन आए, तो आपने बताया कि 3-4 दिन से मीडिया भी आ रही है। मीडिया पर तो आ रही है, वीडियो नहीं पहुँच, नहीं पहुंची। मीडिया तो आ रही है, मीडिया तो आ रही है हमारे यहाँ, लेकिन हमारी बात ना तो बाबा तक पहुंची ना योगी तक पहुंची। जो और अगर इस चैनल के जरिए हम वीडियो दिखाएंगे तो क्या कहना चाहती हैं बाबा से और यहाँ के सांसद वीके सिंह से? हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारी बस्ती है, हमारी माँ बहन है, सब हमारी बेटी, हमारी बस्ती ना उजाड़े, और हमें कुछ नहीं चाहिए। मतलब महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो उसके नाम पर यही। हाँ ये जब महिला सुरक्षा है, बेटी सुरक्षा है, स्कूलों में बाबा ने इतनी सुरक्षा करी है। अब तुम ये बताओ कि स्कूल हम जब यहाँ से चले जाएंगे, हमारी बेटी कहाँ पढ़ेंगे बताओ? 15 कॉलोनी मलिन बस्ती को सहायता दे रहे हैं, उसमें मरम्मत करा रहे हैं, उनमें काम करा रहे हैं। हमारी मलिन बस्ती को उजाड़ रहे हैं। बाबा क्या दुश्मनी है बाबा की हमसे? हमारी को क्यों उजाड़ रहे हैं? जोर लगाए, इतने जोर लगाए, पूरे मोहल्ले ने एक तरफा वोट दिए हमने, और हमारी इतनी बेइज्जती कर दी बाबा ने, रोड पे ले आए, धर पटकते डोलने हमारे। दुनिया हंस रही हम पे, और जिता लो बाबा को, और जिता लो बाबा को, हमारा पूरा मोहल्ला। हाँ जी, आप जो भी आते और दे दो बाबा को वोट, जिसके वजह से और बाबा को वोट दो। जिनको पता है और जिनको ये खबर मिली है तो वो कह रहे हैं कि और क्योंकि जिससे मिलने ऐसा हम लोग आगे बढ़ गए, देखो क्या होता है। पास लगा के बैठे हैं कि बाबा के पास वीडियो पहुंचे तो कम से कम ये कॉलोनी बच जाए। बोले, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो नाम बताएं अपना। मेरा नाम तो सलमान है, जी बताएं। सब क्या कहना सैनिक है। मेरा कहने मतलब ये है कि सन 84 में जब यहाँ आके वैसे है ना, उससे पहले हमारे पूर्वज रहते हुए आ रहे हैं यहाँ, तो ये कह रहे हैं रेलवे की जमीन बताते हैं वहाँ तक। तो उसके बाद में ये मनील बस्ती है, तो मनील बस्ती तो जब बनाई गई, इस जमीन के बदले नया गाजीपुर स्टेशन बना था, वो जमीन दी गई थी। उसके बाद जब से ही ये मनील बस्ती कहते हैं, और सब कहते हैं ये रही हमारी सारी आइडिया है हमारे पास में, और हमें तो नहीं पता दिखा रहे हैं। ये हमारे तो जनन ये है, ये मनील बस्ती है, इसके अंदर लिखा हुआ। ये इसका कहने का मतलब ये है कि ये रेलवे की ज़मीन है। अगर रेलवे की ज़मीन है तो भैया रेलवे आकर के पहले कहाँ चला गया? 90 साल 70 साल हमारे पूर्वज यहाँ रहते हुए आए हैं, और हमें तो सन 84 में बता रहे हैं कि मेरा जन्म सन 84 का, ऐसे 85 कर रखा, पता नहीं क्या हो रहा है। और दूसरा मतलब ये है, चाहे रेलवे की किसी की भी, हम तो यहाँ रहते हुए आए, कोई भी रेलवे वाला है, कोई भी, तो यहाँ के कहते हैं भैया यहाँ मत रहो, और जमीन नहीं देंगे। चाहे रेलवे आ जा, चाहे नगर निगम आ जा, चाहे कोई नहीं करेंगे हम, खाली नहीं करेंगे। बुलडोजर आ गया तो बिल्डोजर आ गया, जब भी फेर दो सब पे, हम पे ही, हम ना करें खाली बिल्कुल भी। हाँ, अगर बुलडोजर आता है और नहीं हमारी हाथ जोड़ी की कोई रखता है, नहीं हमारी सुनाई होती है, तो जी हम पे बुलडोजर चढ़ जाए सब पे, और फिर हमारे घरों पे चढ़ जाए। हम मर जाएंगे पर यहाँ से जाएंगे नहीं, ना मंदिर को हटने देंगे, ना अपने घर को हटने देंगे। अगर हम मर जाएंगे तो बेशक तोड़ दीजिए।
ये हाल है यहाँ का गाजियाबाद का, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बुलडोजर चल रहा है और पता नहीं है, पर अवैध को लेकर के बड़ा एक फरमान जारी हुआ है कि जो अवैध जगह हैं उन पर चलेगा बुलडोजर। पर ये जो सभी परिवार हैं वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जिस जगह को मलिन बस्ती घोषित कर दिया गया हो, 70-80 साल से यहाँ पर रह रहे हो, जब तक याद नहीं आया प्रशासन को, अब जब पर पूरे जीवन की कमाई यहाँ पर लगा दी, इन घरों में लगा दी। जरा दिखाइए कि ये सभी घर हैं जिनको नोटिस आ चुका है कि इन सभी घरों में लगा दी। अब सरकार की तरफ से या फिर ये कह ले कि सीधे रेलवे की तरफ से ये नोटिस आ चुका है कि अब इनको खाली किया जाए। और ये सभी लोग कह रहे हैं कि अनशन पर बैठेंगे, बुलडोजर भी आ जाए तब भी कुछ नहीं होगा, ना मंदिर हटने देंगे और ना घर को हटने देंगे। और गुहार भी लगाई है, वो भी सीधे बाबा से। सीधा कहना है, ना विधायक को जानते हैं आप, ना सांसद को जानते हैं, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा है। सांसद का नाम एक बार फिर से बता देती हूँ, वीके सिंह। घर है, आप अंदर चलिए, अंदर भी बहुत लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी भी सुनिए, ठीक है ना। एक आपने यहाँ से सुन ली प्रार्थना, ये समस्या सेम ही है। हाँ सेम ही है। आप चलो, हमारे बच्चों का भविष्य का क्या होगा? हम इतना पैसा नहीं है जो दोबारा स्कूल कराए या कॉलेज भेजे। जरा जरा सी लड़कियों का, योगी ने कहा था लड़कियां बचाएंगे, लड़कियों का पढ़ाएंगे। जब हम यहाँ से जाएंगे तो कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से लिखा? महिलाएं हैं जो घूंघट में रहती हैं, पर आज खुलकर के बोल रही हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये बड़ी बात है जो यूपी में चल रहा है। अगर अब उसके बावजूद भी बुलडोजर आ जाता है, हम बुलडोजर के नीचे आ जाएंगे। जो योगी कहेंगे हम बुलडोजर के नीचे भी आ जाएंगे, उससे कोई हम नहीं डरेंगे। जब हमारे घर जाएंगे तो मरना ही है, वो भी जब निकलेंगे तो वो भी मरना ही है, और घर टूटेंगे वो भी मरना नहीं है। इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। सीधे कह रहे हैं बच्चों के भविष्य का नहीं पता, अपने घर का नहीं पता, अपने ठिये का नहीं पता, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। एक खूड़ भी नहीं है, जमीन इसके अलावा नहीं है। मलिन बस्ती घोषित कर दिया, पर इतने सालों से कहाँ प्रशासन था, कहाँ रेलवे था, कुछ पता नहीं। ये तस्वीरें हैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच की, कि क्या कुछ चल रहा है और जनता की कितनी सारी परेशानियां हैं जिन पर बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है। और मीडिया को करनी भी चाहिए कि ये जनता के हालात हैं जो दिखाने जरूरी है सरकार को, कि उन पर कदम उठाया जाए। ऐसी तमाम अपडेट आपको दिखाते रहेंगे, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।